तो दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जहां दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न कराने वाले हैं जो कि विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहला प्रश्न है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया? मतलब किसके शासनकाल में बौद्ध संगति हुई थी? पहला ऑप्शन है अशोक, बी में है महाकश्यप, सी में है उपाली और चौथा जो है डी ऑप्शन है कनिष्क है। तो बता दें कि तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया, यानी जिसके शासनकाल में हुआ वो हुआ था अशोक के। और कब हुआ था? ये 255 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये तीसरी बौद्ध संगति। टोटल कितने बौद्ध संगति हुई? 4। पहला हुआ था 483 ईस्वी पूर्व राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरा हुआ था वैशाली में, ठीक है, और वो हुआ था कालाशोक के शासनकाल में, और चौथा जो हुआ था वो हुआ था कुंडलवल कश्मीर में जो कि कनिष्क के शासनकाल में, और तीसरा अशोक के। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है, दूसरा नंबर प्रश्न कहता है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में किस भाषा में की गई? बौद्ध ग्रंथ जो है पिटकों की रचना किस भाषा में की गई है? यूपीपीसीएस 2012 में पूछा गया यह प्रश्न है। अर्धमागधी, पाली, प्राकृत, संस्कृत। तो ये कौन सी भाषा में? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाली भाषा में बौद्ध पिटकों की रचना की गई है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा तीसरा नंबर प्रश्न कहता है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? सारनाथ में, कपिल वस्तु में, वैशाली में या फिर गया में? तो बता दें कि जो बौद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी वो की गई थी वैशाली में। आपको बता दें गौतम बुद्ध कौन है? तो गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक है, जिनका जन्म जो है 463 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर, जो कि नेपाल में पड़ता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ये एसएससी सीजीएल 2017 में उपाली, आनंद, शूलभद्र या मक्खली गोसल। तो इसमें से आपको चारों ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन का चुनाव करना है, आपको पता है। तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे मक्खली गोसाल, ऑप्शन नंबर डी जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था? कौन सा भागवत संप्रदाय के विकास यानी डेवलपमेंट में किसका योगदान? हिंद, यूनानी, कुषाण, गुप्त या पार्थियन? तो किसका सबसे ज़्यादा जो है योगदान रहा है, अत्यधिक योगदान? वो हिंद और यूनानी का रहा है भागवत संप्रदाय के विकास में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? ठीक है, तो प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पावा में, पाटलिपुत्र में, वल्लभी में या फिर आबू में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र में। तो जैन सभाएं 2 हुई है, 2 के बारे में दिया है। ठीक है, तो पहला कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? मौर्य जो सबसे शक्तिशाली राज्य था उसकी राजधानी कहाँ थी? लुम्बिनी, वैशाली, पाटलिपुत्र, गया। तो जो मौर्य की राजधानी थी वो कहाँ पे थी? पाटलिपुत्र, जो कि अभी हमारे बिहार का जो राजधानी है पटना, वही पाटलिपुत्र। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा कहता है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? महावीर, जैन महावीर जो कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। वैसे जैन धर्म का जो संस्थापक है वो कौन है? ऋषभ देव है। ठीक है, आपको पता जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं महावीर जैन, जो कि 24वें तीर्थकार थे। तो उन्होंने जैन संघ की स्थापना कहाँ पे की है? तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन दिया है, वैशाली, वाराणसी और कुंडाग्राम और पावा। तो ये किया था कहाँ पे? पावा में किया था। ठीक है, पावापुरी में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती? गीता जो हिंदू धर्म का धार्मिक ग्रंथ है, तो कौन सी रचना जो है गीता के समान पवित्र मानी जाती है? धम्मपद, पिटक, बुद्धचरित या फिर जातक? तो इसका सही जवाब हो जाएगा धम्मपद। ठीक है, धम्मपद जो है वो गीता के समान पवित्र मानी जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व का या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया? बौद्ध धर्म में जो भावी बोधिसत्व है या भविष्य का बोधिसत्व किसे माना गया है? मंजूश्री, मैत्रेय, वज्रपाणि या पद्मपाणि? तो ये माना गया है मैत्रेय को। बौद्ध धर्म में जो भावी बोधिसत्व होगा वो या फिर भविष्य का, वो मैत्रेय को माना गया है। ठीक है,
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा है, राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में कौन सी एक समानता है, यानी क्या समानता है इन तीनों में। अशोक के प्रमुख शिलालेख यहाँ पाए गए। यह स्थान महासंधिकों के बौद्ध धर्मसूत्रों के संकलन से संबंधित है। ये वो स्थान है जहाँ बौद्ध संगति हुई थी, या फिर स्थिरवादियों का पाली धर्मसूत्र वहाँ संकलित हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये वो स्थान है जहाँ पे बौद्ध संगति हुई थी। पहला हुआ था राजगिरी में, दूसरा हुआ था, 4 बौद्ध संगति हुई थी आपको बता दें टोटल। इसमें पहला जो हमारा हुआ था वो राजगिरी में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताई थी। अंतिम यानी उसकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी। सारनाथ में, श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में। तो बता दें कि बुद्ध का जन्म जो कपिलवस्तु में हुआ था, लुम्बिनी के निकट नेपाल में पड़ता है, 463 ईस्वी पूर्व में, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो उन्होंने अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ पे, कुशीनगर, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा 13 नंबर प्रश्न कहता है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला जो थी, महा प्रजापति गौतमी, बिंबा, यशोधरा या महामाया। तो बता दें कि पहली जो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली महिला थी वो थी महा प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी क्या थी, सौतेली माँ भी थी गौतम बुद्ध की और मौसी भी थी, क्योंकि गौतम बुद्ध के जन्म के 1 सप्ताह बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया था, यानी उनकी माता जो है स्वर्गवास हो गई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और गौतम बुद्ध के पिता जो थे वो सुद्धोषण थे और उनकी माता का नाम माया देवी था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और उनकी जो मौसी थी यानी सौतेली माँ, उसका नाम था महाप्रजापति गौतमी, जो कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी। तो टोटल 4 बौद्ध संगति हुई थी कहाँ पे, वत्स में, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी या कश्मीर में। तो पाटलिपुत्र में हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था, अशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, पहला राजगिरी में, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी। फिर आ गया वही, तो राजगिरी में, मगध में, पाटलिपुत्र में या फिर समस्तीपुर में। तो अशोक के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित की गई थी वो की गई थी पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर सी जो वह हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और कौन सी थी ये बौद्ध संगति, तीसरी थी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 544 ईस्वी पूर्व, 558 या 561 या 563 ईस्वी पूर्व। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व हुआ था और कहाँ पे हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर, जो कि नेपाल में पड़ता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ। जैन धर्म में 2 संप्रदाय में विभक्त हुआ है, एक है श्वेतांबर, एक है दिगंबर। तो वो कब विभक्त हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल समय में या अशोक के समय में, कनिष्क के समय में, इनमें से कोई नहीं। ये तो विभक्त हुआ था, विभाजित हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ऑप्शन नंबर 1 जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, महावीर जैन ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की। ठीक है, महावीर जैन ने जैन संघ की स्थापना की, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हो जाएगा पावा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा कहता है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं। तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं, तो कितने हुए हैं, टोटल 24 हुए हैं। ठीक है, जो कि लास्ट वाले महावीर जैन, जिसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का। सबसे पहले जो थे ऋषभदेव थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, जातक किसका ग्रंथ है, शैव का, वैष्णव का, जैन का या बौद्ध का। तो जातक जो ग्रंथ है वो है बौद्ध धर्म का। किसका है, बौद्ध धर्म का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, सिद्धार्थ बुद्ध यानी सिद्धार्थ जो बाद में महात्मा बुद्ध कहलाए, यानी सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था, उसको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। गया में, वाराणसी में, सारनाथ में, कुशीनगर में। तो उनको कहाँ पे हुआ था, गया में हुआ था, जिसको अब बौद्ध गया कहा जाता है भी है। ठीक है, पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में दोनों में समान है,
लेकिन क्या समान है? वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन, रीति रिवाजों की अस्वीकृति या फिर अहिंसा। ठीक है, तो इसमें वेदों के प्रति उदासीनता जो है वो भी समान है। ठीक है, रीति रिवाजों की अस्वीकृति भी है दोनों में, अहिंसा भी है, लेकिन आत्मदमन दोनों में समान नहीं है, यानी जैन और बौद्ध दोनों में अलग अलग है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित की गई थी? तो बौद्ध धर्म का जो प्रथम बौद्ध संगति आयोजित किया गया था वो नालंदा, गया, राजगिरी, बोध गया, तो वो किया गया था किसमें? राजगिरी में किया गया था। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति जो है राजगिरी में किया गया था। कब किया गया था? 483 ईस्वी पूर्व में किया गया था। किसके शासनकाल में किया गया था? अजातशत्रु के शासनकाल में किया गया था। और उसके समय अध्यक्ष जो थे बने थे महाकश्यप थे। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति के। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पे है? सबसे बड़ा जो बौद्ध स्तूप है भारत में कहाँ पे है? गया में, अजंता, सारनाथ, सांची। ठीक है, तो अब बता दें कि सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो है वो कहाँ पे है? सांची में है। ऑप्शन नंबर डी जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? बौद्ध संगति जो आयोजित हुआ है उनके 4 आयोजक, मतलब किसके किसके शासनकाल में होता है, उसका सही क्रम क्या है? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, कालाशोक, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क, या फिर कनिष्क, अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अजातशत्रु। ठीक है, राजगिरी में, कालाशोक वैशाली में, अशोक के नेतृत्व में पाटलिपुत्र में, और कनिष्क के केस में पुंडलवन कश्मीर में। तो ऑप्शन नंबर 1 जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगति, कालाशोक द्वितीय, अशोक तृतीय और कनिष्क चौथा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? सबसे अधिक जो उपदेश उन्होंने कहाँ पे दिए हैं? उज्जैन में, श्रावस्ती में, पावा में, गांधार में। तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं वो दिए हैं श्रावस्ती में। ऑप्शन नंबर बी जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल जो है वो निरंजना नदी पर स्थित था? लुम्बिनी, ऋषिपत्तन, बोध गया, कुशीनगर। तो बता दें कि जो पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था वो था बोध गया। ठीक है, जो कि हमारे बिहार में गया में पड़ता है, जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो गौतम बुद्ध का गुरु था कपिल, पतंजलि, पाणिनि या फिर अलार कलाम। तो बता दें कि गौतम बुद्ध का जो गुरु था वो कौन था? अलार कलाम था। कौन था? अलार कलाम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पहले का। ठीक है, पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्व का या 14 उपपूर्व का, 12 अंग या 12 उपांग। तो बता दें कि 14 पूर्व जो है वो जैन धर्म का पूर्वकालिक ग्रंथ कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया? किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के जो पुत्र थे श्री कृष्ण उनका वर्णन किया? महाभारत, छयोंग उपनिषद, अष्टाध्यायी, भागवत पुराण। तो किसमें सबसे पहले किया गया है? तो ये क्या है? छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। ठीक है, छांदोग्य। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, जिसमें देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन सबसे पहले किया है छांदोग्य उपनिषद। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो बता दें कि इसमें कौन नहीं है? विनय, अभिनय, जातक, सुत्त। विनय भी है, अभिधम्म भी है, सुत्त भी है, लेकिन जातक जो है वो त्रिपिटक का अंग नहीं है। तो 3 है त्रिपिटक के, विनय, अभिधम्म, सुत्त। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थकारों का उल्लेख मिलता है? जैन तीर्थकारों का उल्लेख किन में मिलता है? पार्श्वनाथ, निर्ययनाथ पुत्र, अश्वजीत व संजय वेल्द पुत्र, ऋषभदेव या पार्श्वनाथ, ऋषभदेव या अरिष्टनेमी। ठीक है, तो ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थकारों का उल्लेख मिलता है? वो मिलता है किसका? ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऋग्वेद में इन 2 जैन तीर्थकारों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद बता दें कि सबसे पुराना वेद। कितने वेद हैं? 4, ऋग्वेद,
सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? कौन से शासक के समय में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? अशोक, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त। तो ये हुआ था अशोक के समय में। ऑप्शन नंबर 1 जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है सांची क्यों विख्यात है? चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, गुहा चित्रकारी, अशोक के शिलालेख। तो सांची स्तूप जो विख्यात है वो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, इसीलिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ PCS 2011 में पूछा गया। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर यानी महावीर जैन, जिन्होंने जो वास्तविक रूप से जिसको माना जाता है जैन धर्म का संस्थापक, उनके बारे में पूछा। उनका प्रथम शिष्य कौन था? विपिन, प्रभास, जमाली या योसूद? तो वो थे जमाली। ऑप्शन नंबर C जो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? BPSC 1994 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन आबू में, पावा में, पाटलिपुत्र में या वल्लभी में? ठीक है, द्वितीय जैन जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? पल्लवी में। ऑप्शन नंबर A। और पहला जो हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था, दूसरा पल्लवी में। पल्लवी नहीं है, ये वल्लभी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? जब महावीर जैन की मृत्यु हो गई तो जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? सुधर्मन, वज्रस्वामी, गोसाल, मल्लीनाथ। तो वो हुआ था वज्रस्वामी। अब यहाँ पे मल्लीनाथ जो है ये 19वें तीर्थकार थे, जिनको माना जाता है कि ये कौन थी? स्त्री थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा है अनुवरत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? अनुवरत बौद्ध धर्म, जैन धर्म, लोकायत या हिंदू धर्म? तो अनुवरत जो है किस धर्म से जुड़ा हुआ है? वो है जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर B। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है 39 नंबर ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थकारों का उल्लेख मिलता है? अश्वजीत, संजय वेलपुत्र, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव अरिष्टनेमी या पार्श्वनाथ निर्णयनाथ पुत्र? तो ऋग्वेद में जिनका मिलता है, ये क्वेश्चन हम कराए हैं अभी जस्ट, ये रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर C ऋषभदेव अरिष्टनेमी। ये क्वेश्चन दोबारा आया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ है? तो महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ? सल्लास, लिच्छवी, शाक्य या फिर जांत्रिक? तो महावीर का जन्म जो हुआ था वो हुआ था जांत्रिक गोत्र, क्षत्रिय गोत्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है महावीर की माता का नाम क्या था? ठीक है, जो महावीर थी उनकी माता त्रिशला, देवानंदी, यशोदा, अनुज्जा। तो महावीर की माता का जो नाम था वो क्या था? त्रिशला था। तो आपको बता दें कि महावीर का जन्म जो हुआ है वो 540 ईस्वी पूर्व में हुआ है। ठीक है, जैसे इनका बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है उनका हुआ था 563, तो इनका 540। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था? इसका कुंडाग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनकी माता का नाम त्रिशला है। वही सिद्धार्थ जो कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। महावीर के जो पिता थे वो ज्ञातिक क्षत्रियों के संघ के सरदार थे और त्रिशला जो माता थी उनकी वो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ये आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है किसी एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा गया है। महात्मा गांधी को, गौतम बुद्ध को, माओ त्से तुंग को या फिर अकबर को? तो ये कहा जाता है गौतम बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दिलवारा जो है वहाँ के जैन मंदिरों का निर्माण चोलों ने, चंदेलों ने, चालुक्यों ने या फिर राष्ट्रकूटों ने? तो दिलवारा का जो जैन मंदिर का निर्माण करवाया था चालुक्यों और सोलंकियों ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक आने तीनों के समकालीन नहीं था? ठीक है, इनमें से कौन तीनों के समकालीन? प्रसेनजीत, बिंबिसार, गौतम बुद्ध और मिलिंद। प्रसेनजीत, बिंबिसार, गौतम बुद्ध एक दूसरे के समकालीन था, लेकिन मिलिंद इन तीनों के समकालीन नहीं था। ऑप्शन नंबर D जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों इसमें जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को स्किप कर मत कीजिएगा, सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? ठीक है, दक्षिण में हीनयान, महायान, शून्यवाद, इनमें से कोई नहीं।
तो भारत से दक्षिण की ओर जो देश है उसमें बौद्ध धर्म का जो संप्रदाय प्रचलित हुआ वो हुआ है हीनयान। ऑप्शन नंबर 1 जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में कौन था? गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति मोग्गालान, सुबोध, आनंद, सारिपुत्र। ठीक है, तो बता दें कि गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला जो अंतिम व्यक्ति था वो था सुबोध, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? सबसे प्राचीनतम गांधार, कन्नौज, नालंदा, वैशाली। तो ये कौन थे? नालंदा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है, जिनको लगभग 12वीं सदी के आसपास बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट कर दिया गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा है नागार्जुन कौन थी? नागार्जुन कौन थे? ग्रीक राजा, वैष्णव संत, जैन मठवासी या बौद्ध दार्शनिक? तो बता दें कि नागार्जुन जो थे वो बौद्ध दार्शनिक थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा है अगला प्रश्न कहता है कि जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकार थे? 24वें, पहले, 10वें या फिर 18वें? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24वें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई तो उनके बाद उनकी अध्यक्षता किसने की थी? नागसेन, महाकश्यप, धर्मसेन, अजातशत्रु? तो उसने क्या था? महाकश्यप, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सबसे ज़्यादा जिस भाषा का प्रयोग किया है वो कौन सा? संस्कृत, प्राकृत, पाली, गौड़सेनी? तो वो क्या है? पाली भाषा का प्रयोग। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? वैशाली में हुआ था। लेकिन इनकी मृत्यु कहाँ पे? श्रवणबेलगोला, लुम्बिनी, कुलगुमले या फिर पावापुरी? तो महावीर की जो मृत्यु हुई थी वो पावापुरी में हुई थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है जियो और जीने दो किसने कहा? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, विनोबा भावे? तो जिसने जियो और जीने दो कहा है वो कहा है महावीर स्वामी, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकार और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है 54 नंबर प्रश्न कहता है जैन धर्म को अंतिम राज के संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? बंगाल के सेन, गुजरात के चालुक्य, बंगाल के पाल? इनमें से कोई नहीं। तो जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण जो दिया था वो दिया था गुजरात के चालुक्य ने। ठीक है, ऑप्शन चालुक्य नहीं है, चालुक्य है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है जैनियों के पहले तीर्थकार कौन थे? पार्श्वनाथ, अजितनाथ, ऋषभदेव, अरिष्टनेमी? तो इसके पहले तीर्थकार थे वो ऋषभदेव थे। इन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना की। लेकिन वास्तविक जो संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है महावीर जैन को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा है 56 नंबर प्रश्न। ठीक है, और आज का लास्ट प्रश्न है मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म और बौद्ध धर्म? तो मठ और स्तूप जो है वो संबंधित है बौद्ध धर्म से। अब इसमें हम कुछ पॉइंट बता रहे हैं जिसका ध्यान रखिएगा आप। टोटल जो है बौद्ध सभाएं 4 हुई है। पहला बौद्ध संगति जो हुआ है 483 ईस्वी पूर्व राजगिरी में हुआ है, जिसके शासनकाल में अजातशत्रु के। दूसरा हुआ है वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में। तीसरा जो हुआ है वो हुआ है पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में। चौथा हुआ है कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवल कश्मीर में। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म 583 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ठीक है, उसके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनकी माता जो थी उनका नाम शुद्धोसन और ठीक है नहीं शुद्धोसन उनके पिता का नाम, माँ का नाम माया देवी और जो उनकी मौसी थी यानी सौतीली माँ उसका नाम प्रजापति गौतमी थी। ठीक है, और गौतम बुद्ध का विवाह जो हुआ था वो यशोधरा नामक स्त्री के साथ हुआ था और उनको एक बेटा था जिसका नाम राहुल था। ये बौद्ध धर्म के बारे में हमने आपको बता दिया है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे लगभग 56 क्वेश्चन हमने जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित कराए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।